हेलो फ्रेंड्स। वीडियो का टॉपिक है हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड से किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। हम अध्यात्म के साथ किस तरीके से जुड़ सकते हैं। तो अध्यात्म के साथ जो जुड़ने का तरीका है फ्रेंड्स, दो तरीके से इसके जरिए जुड़ा जा सकता है। पहला ये तरीका है कि कोई पूरी तरीके से योगी बन जाए, सन्यासी बन जाए, वो हिमालय पर्वत पे चला जाए, गुफाओं में चला जाए और वहाँ समाधि में लीन हो जाए। तो इस तरीके से भी अध्यात्म से हम कनेक्ट हो सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि गृहस्थ आश्रम में रह कर के भी एक इंसान जो है वो अध्यात्म से जुड़ सकता है। तो अब यहाँ पर हमें ये समझना है फ्रेंड्स कि अध्यात्म के साथ हमारी कनेक्टिविटी जो है वो किस तरीके से हो सकती है। मतलब हम क्या करें, क्या कुछ ऐसा करें कि हम एक इंसान जो है वो आध्यात्मिक हो सके। तो हमें ये समझना है फ्रेंड्स कि आध्यात्मिक होने के लिए हमें क्या करना होगा। हमें समझना होगा कि इस बॉडी का इनपुट जो है वो क्या है। हमारे बॉडी का जो इनपुट है फ्रेंड्स वो है वाटर, वो है ऑक्सीजन, वो है फूड और वो है इंफॉर्मेशन जो लगातार हमारे आसपास के सराउंडिंग से अलग अलग तरीके से लोगों के जरिए, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, है ना, आसपास की जो भी हमारी दुनिया है उसके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग के अंदर लगातार फीड हो रहा है। तो अगर हम आध्यात्म के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो इन दैट केस इन चारों की क्वालिटी को हमें बेटर करनी होगी। अध्यात्म से कनेक्टिविटी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, जो हर्डल है, जो रुकावट है, वो हमारा माइंड है। हमारा माइंड जो है वो हमें सोल से कनेक्ट होने नहीं देता है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है फ्रेंड्स वो ये है कि हमें अपने माइंड को प्यूरिफाई करना होगा। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बता रखा है कि हमारे माइंड में जो थॉट्स आते हैं, ज़्यादातर थॉट्स जो है वो नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहला काम है हमारे माइंड की जो क्वालिटी है, जो थॉट की क्वालिटी है, उसे बेटर बनाना होगा। हमारे माइंड में जो थॉट्स आते हैं उसकी क्वालिटी जैसे ही बेटर होती है, हमारा कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो अप होता है और हमारी कनेक्टिविटी जो है वो सोल के साथ हो जाती है। अब जैसे ही हम सोल ड्रिवन होते हैं और फिर उसके बाद मिरेकल होता है। मतलब उसके बाद हम ऐसा बोल सकते हैं कि ईश्वर की जो कृपा होती है वो हमारे ऊपर बरस रही होती है ना। सफलता और असफलता, इसका असर जो है वो एक इंसान के पास नहीं होता है। सुख और दुख जो है वो उसे परेशान नहीं करता है। कहने का मतलब है वो नेचर के डुअलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। वो इस बात को समझ जाता है कि दिन है तो रात है। वो इस बात को समझ जाता है कि सुख भी लाइफ में आएगा, दुख भी लाइफ में आएगा। वो इस बात को समझ जाता है कि लाइफ में कभी हमें सक्सेस भी मिलनी है और कभी हमें फेलियर भी मिलनी है। तो उस चीज़ के लिए वो रेडी हो जाता है। और ये जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस होते हैं, इसका हमारे इंटरनल वर्ल्ड पे, जो हमारा इंटरनल हार्मोनल सिस्टम है, जो हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, उस पर इसका किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जैसा मैंने बताया कि ये जो चार इनपुट है हमारे बॉडी का, जो पहला इनपुट है वो है ऑक्सीजन। तो हम योगा के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू ये जो ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, इसको अच्छे तरीके से हम अपने बॉडी को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा वाटर पीने का एक खास तरीका होता है। वाटर जो हम लोग लेते हैं फ्रेंड्स, उसका एक खास वे है ना। तो उसे हम लोग समझना होगा कि वाटर की क्वालिटी को किस तरीके से, वाटर के इनटेक को किस तरीके से हम बेटर करें कि इसका हमारे बॉडी के ऊपर जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट हो। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड वो है फूड। फूड जो है, जैसा मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि हम इसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक को लिविंग फूड बोलते हैं और एक को हम लोग डेड फूड बोलते हैं। सुबह से शाम तक अगर हम ऑब्जर्व करेंगे अपने डाइट पैटर्न को आज के हालात में, तो उसमें डेड फूड की कैटेगरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल हम लोग रिफाइंड आटा लेते हैं, हम लोग रिफाइंड चावल लेते हैं, हम लोग रिफाइंड ऑयल लेते हैं, पैकेज फूड हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेते हैं। तो अगर आप सुबह से शाम तक गौर कीजिएगा तो ये सारा का सारा फूड जो है वो डेड फूड की कैटेगरी में आता है और इसको बोला जाता है तामसिक भोजन, है ना। तो फूड का और आप इस बात से पूरी तरीके से एग्री करेंगे कि इंसान जैसा खाता है उसका मन, उसका माइंड, उसका ब्रेन उसी तरह का बन जाता है। वी आर व्हाट वी ईट, जो हम खाते हैं वही बन जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि अगर हम अपने फूड की क्वालिटी को बेटर कर दें,
है ना। फूड की क्वालिटी को बेटर करने का मतलब हुआ कि अगर हमारे फूड में स्प्राउट्स है, अगर हमारे फूड में सैलड है, अगर हमारे फूड में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स ले रहे हैं, हम ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों से जो एनर्जी हमारे बॉडी में रिलीज़ होगी, जो हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो जो है पॉजिटिव एनर्जी होगी। और इस तरीके से हमारे ब्रेन का जो डेवलपमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, और फिर हम एक्शन भी पॉजिटिव ले पाएंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फ्रेंड कि जो आसपास का जो माहौल है, उससे जो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में लगातार फीड होता है, उसमें नेगेटिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसको थोड़ा ठीक हमें करना होगा, मतलब हमें थोड़ा साइंस के बारे में समझना होगा। जो हमारा एटलीस्ट सुबह से शाम तक का रूटीन है ना, उसके कॉन्सेप्ट को, उसके लॉजिक को समझना होगा कि हमें क्या खाना है, क्या हमें नहीं खाना है। तो थोड़ा हमें विज्ञान को समझना होगा, थोड़ा हमें आत्मज्ञान को समझना होगा। आत्मज्ञान को समझने का मतलब है थोड़ा हमें गीता, वेद, कुरान, ये जो है लाइफ मैनुअल है, मतलब जीवन को जीने की कला। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ज़िंदगी को किस तरीके से जिया जाए। तो जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमारे माइंड का जो थॉट्स होता है उसकी क्वालिटी जो है वो बेटर हो जाती है। तो जो रेजिस्टेंस होता है सोल से मिलने का, उस रेजिस्टेंस में जो है कमी आती है। हमारा कॉन्शियसनेस लेवल जो है ये बढ़ता है और सोल के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं। और इस तरीके से स्पिरिचुअलिटी की जो जर्नी है उसके आप जब हम इन 4 पॉइंट पे, 4 एंट्री गेट, जब इस पे हम फोकस करते हैं फ्रेंड, है ना, जैसा मैंने पहले ही बताया कि हमें फोकस करना है फूड के ऊपर, हमें फोकस करना है ऑक्सीजन के ऊपर, हमें फोकस करना है वाटर के ऊपर, और हमें फोकस करना है पॉजिटिव इंफॉर्मेशन के ऊपर। जब हम इस पे हम काम करना शुरू करते हैं तो स्पिरिचुअल जर्नी जो है हमारी स्टार्ट हो जाती है ना। और इसके बाद हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सारा प्रोसेस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोसेस फिर बन जाता है। मतलब आपको वो एफर्टलेस हो जाता है, उसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर इन चारों चीज़ों पे अगर आपने काम करना शुरू कर दिया तो कुछ समय तक डेफिनेटली हमें थोड़ा एफर्ट डालना होगा, लेकिन कुछ समय के बाद ये प्रोसेस जो है वो एफर्टलेस हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।